हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है धैर्य शर्मा और आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लो, ताकि जिससे आपको आज के न्यूमेरिकल करने में कोई तकलीफ ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। In triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री किस पॉइंट पर है? क्या बोला है उसने? राइट एंगल एट B, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा? B। ठीक है, इस पॉइंट को आप मान लो A और इस पॉइंट को मान लो आप C। ठीक है, अब AB कितना गिवन है? 24 सेंटीमीटर। तो दिस इज AB, तो ये लेंथ कितनी गिवन है? 24 सेंटीमीटर। बढ़िया बात। BC कितना गिवन है? BC गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना है ये चारों वैल्यू। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, BC पता है, AB पता है, लेकिन AC नहीं पता है। ठीक है, हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम? कि साइड AC का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, वो अदर टू साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। मतलब BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। सो यहां से लिख सकते हो आप AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो यहां से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49 एंड 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ठीक, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? 49 प्लस 576 इज 625। So what is AC? AC should be equal to under root में 625, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट। So AC is equal to हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट, that is 25। तो AC कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? मतलब अब हमारी ये वाली साइड निकल चुकी, this should be equal to 25 सेंटीमीटर। बढ़िया। अब हमें क्या निकालना? sin A and cos A। तो सबसे पहले हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वर्ड आ गया साइन, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, P by H। वेयर इज द एंगल A? एंगल A है, तो साइन A बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। लेकिन परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में देखोगे आप? A के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ A लिखा हुआ है। सो A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा? उसके सामने वाली साइड, दैट इज 7। ठीक, और हाइपोटेनस कौन होगी? 25। ये वाली साइड हाइपोटेनस और ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। तो साइन का आंसर कितना आ जाएगा? 7 अपॉन में 25। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट वाले का आंसर, साइन का आंसर आ गया। ठीक, सिमिलरली अब निकालते हैं cos A। ठीक, cos थीटा cos A हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सो A के लिए बेस कौन हो गया? 24। A की जो चिपकी हुई A से जो चिपकी हुई साइड होगी दैट इज बेस, और हाइपोटेनस कौन होगी? 25। तो आंसर कितना आ गया? 24 अपॉन में 25। सेकंड वाले का भी आंसर आ गया। नाउ यहां पर अब निकालना है हमें साइन C। ठीक है, साइन C, साइन आ गया मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में देखना है? C के रिस्पेक्ट में। तो C एंगल कहां है? ये रहा। C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगी? उसके सामने वाली साइड। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और दिस शुड बी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो चेंज होती नहीं, तो sin C इज इक्वल टू पहले लिखेंगे P by H। C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? वो होगा 24, और हाइपोटेनस कौन होगा? 25। 24 अपॉन में 25। ठीक, और अगला है cos C। cos C, ठीक है, cos C बेस अपॉन में हाइपोटेनस। C के लिए बेस कौन होगा? जल्दी बताओ। BC, दैट इज 7 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेनस कौन होगा? 25। ठीक है, ये चारों आंसर आ गया होगा।
7 by 25, 24 by 25, sin c का आंसर भी 24 by 25 और cos c का आंसर 7 by 25, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है ट्रायंगल PQR जो कि राइट एंगल बना हुआ है Q पर। PQ की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर और आपको बोला है फाइंड करो tan P minus cot R, ठीक है। तो वही प्रोसेस, दो साइड्स दे रखी है तो तीसरी साइड हम निकालेंगे, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आ जाना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो यहां पर हाइपोटेनस कौन है, दिस इज PR, तो PR का स्क्वायर बराबर होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहां अभी हमको QR पता नहीं है, तो PR हो गया 13 का स्क्वायर, PQ हो गया 12 का स्क्वायर, QR हमको पता नहीं तो QR ही ले लो। 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर इज 144 और QR स्क्वायर ऐसा कैसे ही 144 इधर आएगा तो 169 माइनस 144 दिस इज इक्वल टू QR स्क्वायर, ठीक है। तो 169 में से 144 चलेगा तो 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। सो व्हाट इज QR, QR हो जाएगा अंडर रूट में 25, तो यहां से आप लिख देंगे QR इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट इज अंडर रूट 25, 5। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, tan P minus cot R। तो हम जानते हैं tan P, tan वर्ड आ जाए मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर अपॉन द बेस, tan मतलब P by D, ठीक है। P वाला एंगल था, ये रहा P वाला एंगल, ठीक है। तो इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, दिस सामने वाली साइड QR 5 और बेस कौन होगा, इससे चिपकी हुई एडजेसेंट साइड दैट इज 12। सो tan P इज इक्वल टू पहले लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 5 और बेस कौन होगा 12, तो tan P की वैल्यू कितनी आ गई 5 by 12, ठीक है। उसी तरीके से फिर निकालते हैं cot R। cot R हम जानते हैं tan होता है P by D और cot उसका उल्टा होता है, tan का उल्टा cot दैट इज B by D, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अच्छा, तो किसके लिए निकालना है, R के लिए निकालना है, तो ये रहा R एंगल, ठीक है। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो R के लिए बेस कौन, इससे चिपकी हुई वाली साइड QR और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन, इसके सामने वाली साइड दैट्स PQ। तो कितना हो गया, बेस हो जाएगा इसके लिए 5, बढ़िया बात, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, तो 5 by 12। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan P minus cot R, tan P minus cot R इज इक्वल टू कितना होगा, तो tan P की वैल्यू आ गई 5 by 12 और cot R की भी वैल्यू आ गई 5 by 12, 5 by 12 minus 5 by 12 is 0, सो आंसर आ गया 0। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अगर sin A की वैल्यू 3/4 है तो cos A और tan A कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक। तो अपन एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो मान लो ये अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और ये एंगल को मान लो 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है sin A इज इक्वल टू 3/4, sin का मतलब हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा BC और हाइपोटेनस कौन होगा AC। तो अगर sin A इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3/4, तो this should be equal to perpendicular upon the hypotenuse, which is perpendicular, BC is perpendicular और hypotenuse कौन होगी AC, तो AC is hypotenuse, so BC by AC should be equal to 3/4। it means जो BC होगी, जो BC साइड होगी वो कोई 3 का मल्टीपल होगी, क्योंकि ये तो रेशियो दे रहा है, ये तो एक प्रकार का रेशियो था। सो BC जो साइड होगी वो कोई 3 का मल्टीपल होगी, सो BC इक्वल टू मान लेते हैं अपन 3 के एंड AC इज इक्वल टू मान लेते हैं अपन 4 के, ठीक है। लेट BC इक्वल टू 3 के एंड AC इज इक्वल टू 4 के। नाउ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड, सो AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बोले यहां तक की बात क्लियर है कि क्लियर है, बढ़िया बात।
AC हमने क्या माना 4k, सो इट इज इक्वल टू 4k का होल स्क्वायर। व्हाट इज BC क्या होगी 3k का होल स्क्वायर। और AB तो अभी अपने को मालूम नहीं है, तो उसको अपन थोड़ी देर के लिए AB ही मान लेते हैं, तो AB का स्क्वायर। व्हाट इज 4k स्क्वायर, दिस इज 16k स्क्वायर। व्हाट इज 3k का होल स्क्वायर, दिस 9k स्क्वायर। और AB स्क्वायर ऐसा कैसे, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9k स्क्वायर उठकर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है, बढ़िया बात। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना बचा 7k स्क्वायर। कितना बचा 7k स्क्वायर। 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो व्हाट इज AB बचेगा 7 का रूट इज रूट 7 और k स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो बाहर। सो AB इज इक्वल टू कितना है अंडर रूट में 7k। ठीक, तो AB अब हमारे पास आ चुका है अंडर रूट में 7k, तो ये हो गया अंडर रूट में 7k। ठीक, BC को हमने मान लिया 3 टाइम्स ऑफ k और AC हमारे पास हो गया 4 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, अब कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसने बोला कि cos A निकालो, सो cos A, cos का मतलब हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो A एंगल के लिए बेस कौन होगा दिस AB। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस B by H। बेस कौन होगा AB और हाइपोटेनस कौन है AC। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू अभी हमने निकाली अंडर रूट में 7k। ठीक, और AC कितना है 4k, k से k खत्म। सो B by H का आंसर आया अंडर रूट में 7/4। तो ये हमारा आंसर आ गया अंडर रूट में 7/4 cos A की वैल्यू। अब हम निकालते हैं tan A की वैल्यू। tan A, व्हाट इज tan, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जल्दी से बताओ A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, A एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा BC। ठीक है, और बेस कौन होगा अंडर रूट में 7k दैट इज AB। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कौन होगा इसके लिए BC और बेस कौन होगा इसके लिए AB। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, BC इज 3k एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू अंडर रूट में 7k, k से k खत्म, आंसर आ गया 3/√7। ठीक है, तो cos A का आंसर है अंडर रूट में 7/4 और tan A का आंसर है 3/√7। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि if 15 cot A is equal to 8 find sin A and sec A। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कराऊंगा, इसकी हिंट दे रहा हूं, बाकी आप ट्राई कीजिए। ठीक, देखिए कैसे 15 cot A is equal to 8, 15 cot A is equal to 8, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं cot A is equal to 8/15। ठीक है, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं मैं, ठीक है, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसको मान लेते हैं हम A, ये हो गया B, ये हो गया C, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। cot का मतलब क्या होता है, cot किन दो साइड्स का रेशियो है, बेस और परपेंडिकुलर, B अपॉन में P। इसका ये मतलब होगा कि अगर ये एंगल A के बारे में चर्चा करी जाती है, सो दिस इज द रेशियो ऑफ AB इज टू BC, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो cot A शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, AB अपॉन में BC। ठीक है, बेस AB इज द बेस एंड BC इज द परपेंडिकुलर, B/P cot का मतलब तो यही होता है। ठीक है, वापस से वही कहानी जैसा भी क्वेश्चन नंबर 3 में करा था। ठीक, आप AB को 8 का मल्टीपल मान लीजिए, लेट AB इज इक्वल टू 8k एंड BC इज इक्वल टू मान लीजिए आप 15k। ठीक है, तो AB हो गया हमारा 8k, BC हो गया हमारा 15k। नाउ फाइंड AC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाना, उससे आप AC निकालना, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करा था, और फिर उसके बाद आप sin A और sec A की वैल्यू बता देना। sin A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अभी आपको हाइपोटेनस पता नहीं, और sec A, sec किसका उल्टा होता है cos का, sec किसका उल्टा होता है cos का, cos इज इक्वल टू क्या होता है
b by h. सो व्हाट इज sec h अपॉन में b. तो एक्चुअली आपको हाइपोटेनस सबसे पहले निकालना पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से, फिर आप sin a और sec a की वैल्यू निकालोगे. दिस इज एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 3. तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देंगे, उसको ध्यान से समझें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करें. ठीक है, और अगर जवाब आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब आप थोड़ा सा अटक जाओगे, आपके सामने एक नया वर्ड आ गया थीटा. ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं थीटा, THETA, थीटा. मैथ्स के अंदर ये किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये लेटर थीटा. तो जैसे मान लो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC. मान लो अपने पास वापस एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इस बार A नहीं बोलने के बजाय इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा. थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कितना, थीटा. ये हो गया हमारा ये 90 डिग्री. अब क्या दे रखा है, गिवन क्या है हमें, गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 13/12. ठीक है, थीटा हमने इसको मान लिया, एक ही जगह पे मान लिया थीटा. व्हाट इज sec? sec का मतलब होता है cos का उल्टा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस h by b. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं है तो प्लीज उसको सबसे पहले याद करो. sin का मतलब p by h, cos का मतलब p by h, tan का मतलब p by b, cosec का मतलब उसका उल्टा sin का उल्टा h by b, sec मतलब cos का उल्टा h by b, और cot मतलब tan का उल्टा b by b. अगर ये याद नहीं है तो फिर सवाल करने में कोई मजा नहीं आने वाला. ठीक है, तो सबसे पहले इसको याद करो. सो sec थीटा इज इक्वल टू होता है बेस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन में बेस h by b. ठीक है, तो इस थीटा के लिए हाइपोटेनस कौन होगी, दिस AC. सो दिस इज AC. और बेस कौन होगा इस थीटा के लिए, दिस AB, AC by AB. ठीक, अभी तक क्वेश्चन बिल्कुल 3 और 4 जैसा होगी. तो AC को हम मान लेते हैं 13 के. ठीक है, दैट दिस साइड इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स ऑफ k, एंड AB इज इक्वल टू मान लेते हैं 12 के. ठीक, तो ये होगी 13 के, इसको हमने मान लिया 12 के. ये वाली साइड हमें पता नहीं है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जीवन का मजा पाओ. AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बाकी दोनों सम के स्क्वायर्स के बराबर, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर. सो AC का स्क्वायर इज 13k का होल स्क्वायर, AB मतलब 12k का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर हमें मालूम नहीं. 13k स्क्वायर इज 169k स्क्वायर, 12k स्क्वायर इक्वल टू 144k स्क्वायर, BC स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही 144k स्क्वायर रूट इधर आएगा. 169k स्क्वायर में से 144k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू BC स्क्वायर बचेगा. दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो 25k स्क्वायर बचेगा. 25k स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. सो व्हाट इज BC? BC की वैल्यू आ जाएगी 25 का रूट इज 5 और k स्क्वायर का 5k. सो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 5k. मतलब ये वाली जो साइड निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 5k. अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सेक दे रखा है तो हमें सब कुछ निकालना है. साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा. सेक थीटा तो दे ही रखा है, फिर भी हम यहाँ लिख ही देते हैं सेक थीटा जो होगा, जो दे ही रखा है वो तो. और एक और कौन बच गया, कॉट थीटा. ठीक, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर कौन हो गया थीटा के लिए, BC, और हाइपोटेनस कौन हो गया, AC. ठीक है, थीटा के लिए इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस. ठीक है, सो BC इज इक्वल टू 5k एंड AC इज इक्वल टू 13k. k से k खत्म, ठचक ठचक, आंसर आया 5/13. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, साइन थीटा का आंसर आएगा. सिमिलरली cos थीटा निकालोगे तो वो निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस की वैल्यू निकलेगी 12k और हाइपोटेनस हो जाएगा 13k. k से k
खत्म, आंसर आ जाएगा 12/13, ये सेकंड वाला। उसी तरीके से tan थीटा, फटाफट बताओ tan थीटा, tan मतलब परपेंडिकुलर कोण में बेस, परपेंडिकुलर कोण होगा, कौन होगा परपेंडिकुलर, BC, परपेंडिकुलर कोण में बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC, बेस हो जाएगा हमारा AB, ठीक है, BC की वैल्यू हो जाएगी 5K, AB की वैल्यू हो जाएगी क्या 12K, K से K खत्म, आंसर आ गया 5/12, ठीक है। और कोसेक थीटा वो तो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक 13/5। सेक थीटा इसका उल्टा होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, सो दिस इज 13/12, ठीक है। देखो हमने सही करा है, आंसर को वहां से भी चेक कर सकते हो, उसमें दे भी रखा था सेक थीटा 13/12 और हमारा भी यही आया। और कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा यहां आ रहा था आंसर 5/12, तो यहां आंसर आ जाएगा 12/5। सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल चुके हैं, ठीक है, समझ में आया आपको।